एक पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, यानी कि इस चीज़ को हमें अच्छे से समझना कि खाली दिमाग शैतान का घर कैसे है। तो आज इस खाली समय हमारा होता है ना, उसको बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसके साथ आप कुछ और भी कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के लिए। अगर आपके पास एक काम करके थोड़ा टाइम बच जाता है और आप उसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा सोच पा रहे हो, तो इसका मतलब आप एक काम और कर सकते हो। तो उस टाइम क्या खाली दिमाग शैतान का घर ये भी हो सकता है कि आपने जॉब कर ली, ठीक है, वो आपकी एक मतलब एक घर को चलाने वाली चीज़ है कि आपको जॉब करनी है, बट आपकी खुद की जो इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं। अब आपको इस खाली जो टाइम है इसका यूटिलाइज कैसे करना है। जो आपकी इच्छा है ना, आज आपको ना उनको यूज करना है कि उस थोड़ा सा भी टाइम बच रहा है ना आपके पास, और आपकी जो इच्छाएं हैं आप उनको पूरा करना है। अब एक काम करने के साथ साथ दूसरा काम कैसे कर सकते हैं, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो कि आप कोई इंग्लिश कोर्स कर रहे हो, तो उसके साथ आप क्या कर सकते हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हो। उसके साथ ही आप कम्युनिकेशन स्किल भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका इंग्लिश कोर्स भी हो गया, बाकी दो चीज़ें भी साथ साथ में होगी कि आपके पास कोई टाइम अब बचा ही नहीं है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आज के टाइम में कि आप उसको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से कर सकते हो। हमेशा कोशिश करो जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ आप और भी कुछ करो। इसके दो फायदे हैं, एक तो आप कर ही रहे हो, दूसरा आप अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर रहे हो। अब मैं बार बार क्यों कह रही हूँ कि आपको खाली नहीं रहना, अपने आप को बिजी रखना है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपको खाली बैठने की, वेले रहने की आदत पड़ गई ना, तो आप कभी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको आदत लग चुकी है और आदत इतनी आसानी से जाती नहीं है। आप साल 30 साल 35 साल के हो गए, लेकिन आपने काम करना कभी शुरू किया ही नहीं। आप लेटे हो, दिन में भी सो रहे हो, रात को भी सो रहे हो, फ़ोन पे भी मूवी देख ली, सीरीज़ देख लिया, और पड़े पड़े ये सोच रहे कि ये काम करूँगा, वो करूँगा, इतना पैसा आएगा, पहले 5 लाख लगा दूँ, 10 लाख लगा दूँ। आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको खाली बैठे वेले बैठने की आदत पड़ चुकी है। आप लाख कोशिश कर लेना, आप नहीं काम कर पाओगे। तो जो भी एक टाइम होता है, एक उम्र होती है, अगर आप उसमें एक्टिव हो गए ना, तो आप कभी खाली बैठ ही नहीं पाओगे। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग काम में जुट जाओ, और जो भी टाइम बचे उसको भी यूटिलाइज कर दो, यानी कि उसका भी यूज अच्छे से करो। अब सोचने वाली बात यह है कि जो खाली पैड़ा आदमी है वो करेगा ही क्या, फ़ोन पे सीरीज देख ली, अब वो उसको ना दोस्तीगिरी में क्या मिलेगा। ऐसे ही लोग मिलेंगे जो वेले पड़े हैं, खाली पड़े हुए हैं, दोनों आपस में बात करेंगे, क्या खेल रहे हैं, पत्ते खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, सिगरेट पिएंगे, यानी कि ऐसी गंदी गंदी आदतें सीखेंगे, और नहीं कुछ बचा तो आस पड़ोस की बुराइयां भी करेंगे। ये अगर औरतें हैं तो औरतें ये वाला काम करेंगी कि एक दूसरे की बुराई, आस पड़ोस की बुराई, घर की बहू बेटियों की बुराई, इसमें जुट जाना है उन्हें। ये काम वो कर सकते हैं बहुत अच्छे से, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब लड़के हैं, आए मतलब अपने दोस्तों से मिलके, भाई जो खाली बैठे हुए थे वो भी खाली बैठे, दोनों मिलके घर पहुंचे, घर वालों ने कुछ कह दिया, काम कर ले भाई, ऐसे ही घूमता रहता, भाई फिर तो लड़ाई होनी तय है, क्योंकि उस इंसान को ना आराम के अलावा कुछ नहीं चाहिए फिर। अब वो क्यों सुनने लगा है माँ बाप की। माँ बाप तो बचपन से बोलते आ रहे बेटा पढ़ ले, फिर जॉब के लिए कुछ कर ले, करते आ रहे हैं, लेकिन अब उसे बर्दाश्त होता नहीं, उसे ऐसा लगता है कि ना बोलते ही रहते, ये तो आदत से लाचार है, लड़ाई झगड़े यही होगा घर में, अब कुछ हो भी नहीं सकता है। तो क्या करना कि टाइम का यूज करना सीखो। चुनना आपको है कि आपको खाली बैठना है या कुछ करना है। अगर कोई स्टूडेंट है उसने क्लासेस ली, क्लासेस के बाद उसका टाइम थोड़ा सा बच गया है, तो वो क्या करेगा, चलो भाई मूवी देखने चलते, चलो भाई ये करने चलते। नहीं, अगर आपकी क्लासेस ख़त्म हो गई है तो आप कुछ और करो, उसको स्टडी करो या कुछ और सीखने का सोचो। जो आप क्लासेस ले रहे हो उसका जो खर्चा है वो निकालने का सोचो कि उसका खर्चा आप खुद निकालो। मेरी एडवाइस में तो यही है कि अपने आप को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना। अगर लेडीज़ भी है तो वो अपने आप को बिल्कुल भी खाली ना छोड़े। घर के काम करने के बाद भी, घर में रहते हुए भी आप कुछ कर सकते हो। कुछ करने का मतलब ये नहीं कि आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, कुछ करने का मतलब ये है कि आप कुछ सीखने के लिए कर रहे हो। तो सीखते रहना ही सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सीख रहे हो, ज़रूरी नहीं कि उस चीज़ से पैसा आ रहे हैं। और जब आप सीख रहे हो तो क्या पता एक टाइम ऐसा है कि वो सीखना आपका किसी दिन ना काम आ ही जाए। तो सीखने की कोशिश ना कभी नहीं छोड़नी। कुल मिलाकर ये कहना चाह रही हूँ कि जो खाली टाइम जब भी मिलता है
तो सीरियल्स में, सीरीज को या फ़ोन में, सोशल मीडिया पे इधर उधर जाने से अच्छा है कि अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज करो। वो सिलाई आती है आप सिलाई करो, कढ़ाई आती है कढ़ाई करो, घर को अच्छे से डिजाइन करो। बहुत कुछ ऐसा होता है कि आप कर सकते हो घर पे बैठकर। पर सपोज दैट कि अगर आप पी भी रहे हो ना, तो उसमें भी ना बुराई ना ढूंढ के ये ढूंढो कि पीने के बाद लोगों का क्या हाल होता है। यानी कि उसमें महसूस करो, सीखो उसमें भी कि अगर कोई बुरी चीज़ भी है ना, अगर उसको कर रहे हो तो उसको भी ना सीखने के मकसद से ही करो, कि उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। या तो आपके सामने वाला किस हालत में पहुंच जाता है, या आप खुद किस हालत में पहुंच जाते हो, नेक्स्ट टाइम के लिए आप रेडी रहोगे इस चीज़ के लिए। तो जो भी करो, गलत भी करो तो भी सीखने के मकसद से ही करो, और हो सके तो एक काम के साथ आप दूसरा काम जरूर ही करें। अब ये मत सोच लेना ये खुद क्या करती है, मैं खुद कर रही हूँ, ये भी मेरा एक काम ही है। इसके अलावा मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ सारा दिन, लेकिन मैं बिल्कुल भी खाली नहीं बैठ सकती, मुझे बर्दाश्त ही नहीं है। ये सब मैंने अपनी मम्मी से सीखा, वो खुद खाली नहीं बैठ सकती। आज भी 55 होने के बाद भी कभी सिलाई, घर के काम, बुनाई या कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं। बोलती हैं उनकी हालत हमने देखी है, अगर उन्हें काम एक दिन ना मिले ना तो उनके सिर में दर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है। मैं दिन में नहीं लेट सकती, 15 मिनट से ज़्यादा मैं लेट ही नहीं सकती। काम करने के बाद थोड़ी थकावट हो जाती है तो इसलिए 5 मिनट 10 मिनट का रेस्ट मैं कर लेती हूँ, पर नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। तब ऐसे लगता है क्या करें, तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। बुक्स निकाली, नोट कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, अच्छा लगा तो लिखना शुरू कर दिया, नहीं तो पार्लर और ये वीडियोस अपनी चली रही हैं बहुत अच्छे से। तो आज का वीडियो सिर्फ इसीलिए कि आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक के लिए था कि अपने आप को बिल्कुल भी खाली ना रखें, अपने दिमाग को ना बिल्कुल शैतान का घर ना बनाएं। इसलिए कुछ ना कुछ करते रहो, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, कुछ भी जो अच्छा लगे आप वो करो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे मन की रह जाती हैं, उन्हें हम कर सकते हैं अपने खाली टाइम में। तो आज का वीडियो सिर्फ यहीं के लिए था। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।